अगला सवाल जो है वो सोमदत्त का है। सोमदत्त पूछते हैं व्हाट लैंग्वेज शुड वी यूज फॉर बैकएंड वेब डेवलपमेंट, यानी कि हमें बैकएंड वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए। देखो भाई सोमदत्त, मैं तो हमेशा बायस्ड रहूंगा एक ही लैंग्वेज की तरफ, वो है सी शार्प। लेकिन मेरे इमोशंस को छोड़ दिया जाए तो कुछ लॉजिकल रीजंस भी हैं जिनकी वजह से सी शार्प और ASP.NET जो है मेरे ख्याल से बेस्ट सूटेड लैंग्वेज है बैकएंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला रीजन तो ये है कि सी शार्प और ASP.NET जो है वो सबसे पुराना और उनका सबसे बड़ी कम्युनिटी है। पुरानी इस तरीके से कि सी शार्प और ASP.NET लगभग 15-20 साल पुराने हैं, प्लस साथ में ये भी है कि चूंकि ये 15-20 साल पुराने हैं, इनकी डेवलपर कम्युनिटी जो है वो बहुत पुरानी और बहुत बड़ी है। इसलिए आपको सी शार्प और ASP.NET रिलेटेड रिसोर्सेज मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से सी शार्प और ASP.NEट सीख सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से सी शार्प और ASP.NEट जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। दूसरा रीज़न ये है कि सी शार्प और ASP.NET दोनों के दोनों जो हैं वो ओपन सोर्स हैं, और ओपन सोर्स होने की वजह से बहुत सारे लोग कम्युनिटी और कॉरपोरेट में इसको सपोर्ट करते हैं और इसके कोड में चेंजेस वगैरह करते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, चाहे वो कम्युनिटी से रिसोर्स हो, चाहे वो कॉरपोरेट से रिसोर्स आपको चाहिए हो। इसके लिए किसी भी तरह के रिसोर्सेज की आपको कमी नहीं होगी, कंपोनेंट्स की कमी नहीं होगी। इसकी न्यूगेट लाइब्रेरी जो है वो न्यूगेट लाइब्रेरी का जो पूरा न्यूगेट लाइब्रेरीज या न्यूगेट पैकेजेस का जो पूरा बंडल है, 10 साल से न्यूगेट पैकेज लाइब्रेरी जो है .NET टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। और वो सिर्फ वेब एप्लीकेशन के लिए नहीं, हर तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको न्यूगेट पैकेजेस मिल जाएंगे। सो कंपोनेंट्स की किसी भी तरह की आपको कमी नहीं होनी चाहिए होगी, क्योंकि ये दोनों जो है वो ओपन सोर्स है। तो इसमें नए फीचर्स और नए कंपोनेंट्स लोग ऐड करते रहते हैं, और इसके अराउंड कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। तीसरा बेनिफिट ये है सी शार्प और ASP.NET यूज करने का कि आप सी शार्प और ASP.NET से बनाए हुए वेब एप्लीकेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर सकते हैं। पहले लोगों को ये मिसकंसेप्शन था कि ASP.NET में बनाए हुए वेब एप्लीकेशन को हम सिर्फ विंडोज़ में होस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब से .NET कोर आया है उसके बाद से आप अगर सी शार्प ASP.NET के एप्लीकेशन .NET कोर फ्रेमवर्क को यूज़ करके बनाते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। यानी आप अपने बैकएंड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर होस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे आपका मैक हो, और इवन आप इसको डॉकर कंटेनर के तौर पे या कुबरनेटिस के कंटेनर्स के तौर पे, डॉकर यूज़, कुबरनेटिस में भी शायद डॉकर ही यूज़ होता है, लेकिन बेसिकली आप कंटेनराइज्ड वे में भी क्लाउड नेटिव के तौर पर आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इसको, ASP.NET के वेब एप्लीकेशन को। चौथा रीज़न ये है कि यदि आप ASP.NET सी शार्प में एप्लीकेशन बनाते हैं या अपनी बैकएंड वेब सर्विस लिखते हैं, तो आप उस बैकएंड वेब सर्विस को किसी भी तरह के आउटपुट के लिए आप बैकएंड वेब सर्विस ASP.NET सी शार्प में लिख सकते हैं, चाहे वो रेस्टफुल वेब सर्विस हो, चाहे वो GraphQL बेस्ड वेब सर्विस हो, चाहे वो gRPC बेस्ड वेब सर्विस हो। यानी कि किसी भी तरह के बिजनेस सिनेरियो के लिए आप जो है बैकएंड वेब सर्विसेज सी शार्प और ASP.NET में लिख सकते हैं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं बताता हूं आपको कि सी शार्प और ASP.NET बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंट है। जी हाँ, अभी रिसेंटली .NET 6 जब रिलीज़ हुआ था तो .NET 6 की बेंचमार्किंग वगैरह थर्ड पार्टी कंपनीज़ ने की थी, और उन्होंने ये बताया था कि ASP.NET कोर और .NET 6 यूज़ करके जो आपने वेब एप्लीकेशन लिखे हैं, वो वेब एप्लीकेशन जो है वो पाइथन से 10 टाइम्स ज़्यादा फास्टर हैं, Node.js से अराउंड 9-10 टाइम्स ज़्यादा फास्टर हैं, और आपके जावा से भी अराउंड 8 to 10 टाइम्स फास्टर हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो है सैंपल्स में दिखाया है, लेकिन ये जो बेंचमार्किंग की गई है ये किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने की है। सो इसमें माइक्रोसॉफ्ट का उतना कोई ज़्यादा हाथ नहीं है। एक पब्लिकली रिनाउंड थर्ड पार्टी बेंचमार्किंग कंपनी है जिसका मैं नाम मुझे याद नहीं अभी, लेकिन उन्होंने खुद बेंचमार्किंग करके ये बताया है कि ये .NET 6 और ASP.NET में लिखे हुए जो एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस, वो पाइथन के से, Node.js से, इन सब से 10 टाइम्स
4 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरह से फास्टर हैं, हर एक का अलग अलग है। पाइथन से 10 टाइम्स फास्टर है, नोड जेएस से आई थिंक 6 या 7 टाइम्स फास्टर है, या शायद उससे भी 10 टाइम्स फास्टर है। आई एम नॉट एग्जैक्टली, मुझे नंबर पता नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा गुना फास्टर है। आप ये सोचिए कि मोर देन 2 टाइम्स फास्टर है किसी और फ्रेमवर्क के मुकाबले। तो इसलिए मेरे ख्याल से इन 4-5 रीजंस की वजह से लॉजिकली भी मैं अगर देखूं तो C# और ASP.NET जो है वो बेस्ट सूटेड हैं फॉर क्रिएटिंग योर बैकएंड एप्लीकेशंस। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो फिर से मैं वही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।